वालेकुम। आज अपने दूसरे लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़ेंगे। ये बेसिकली बेसिक मैथ्स ही है, सिर्फ इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। तो उसमें से पहला और आसान टॉपिक अर्थमेटिक मींस का अर्थमेटिक का मैंने उठाया। बेसिकली कहते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर को, एक नंबर का जब सीरीज होता है, सीक्वेंस होता है, उसमें से छोटी मोटी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे, लाइक कॉमन डिफरेंस और उसका बैकवर्ड और अहेड डिफरेंस और उसका अपना एक सम और अपना एक सीक्वेंस और ओवरऑल इनकी एवरेज। तो यही बेसिकली है। तो इट मीन्स अर्थमेटिक मीन्स सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल 1 एंड 3 7 9 11 एंड 13। अब ये चलता जा रहा है, एक सीक्वेंस नंबर हम लोगों ने उठाया। हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ऑड नंबर का फॉर एग्जांपल सीक्वेंस है। तो ऑड नंबर का ये क्या है, एक नंबर है, एक लाइन है, एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस आप बता सकते हो क्या होगा। कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू क्या है, वो डिफरेंस जो है वो 2 है, यानी सीरीज के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है नंबर्स के दरमियान वो 2 है। और इसी तरह हम लोग कोई दूसरा ले ले, 2 4 एंड इसमें 2 प्लस किया 8 12 16। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें 2 प्लस किया तो 4 आया, लेकिन इसमें 4 प्लस किया 8, इसमें 4 प्लस किया 8, इसमें 4 प्लस किया, तो इसका कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो इसका ये नंबर गलत है, ये असल में 0 एंड 4। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, वो 4 नंबर आ रहा है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, मीन्स पीछे की तरफ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 95 और 85 75 65। इसका आगे क्या इसका आंसर आएगा 55। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो उसका क्योंकि हो सकता है पूछ ले नेक्स्ट नंबर क्या होगा, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग अपने एक अंदाजे से निकाल सकते हैं कि इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह इन्हीं नंबर्स को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसी तरह ये सीरीज, ये सीक्वेंस थोड़ा बहुत सख्त होता जाएगा और इसके नंबर्स चेंज होते जाएंगे। अब आर्मी के वर्बल रीजनिंग में जब हम अटेम्प्ट करते क्वेश्चंस था, फॉर एग्जांपल 3, अब इसमें ये आया 6 हमारे पास, एंड देन उसमें 4 प्लस ये 10 15 एंड 21। ये था, उन्होंने पूछा था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक सीरीज दिया गया था। तो उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 3 प्लस किया गया है और इसमें 4 एंड देन 5 एंड देन 6। तो इट मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लस किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग 7 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 28। तो ये भी एक सीरीज है, एक वर्बल यानी सॉरी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक बेसिक क्वेश्चन है जो आ रहा है एमसीक्यूज में। इसी तरह कोई छोटा सीक्वेंस दिया गया हो, मतलब सीक्वेंस 6 नंबर का हो, लेकिन वो पूछ रहे हो कि इसके 10 नंबरों के सीक्वेंस का सम मालूम करो, एक जमा मालूम करो कि इसी सीरीज के अगर ये जो 5 देगी आगे चलता जाए 10 तक पहुंचे और फिर उसी 10 का एक सम फाइंड आउट करो, सम। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैं लिख देता हूँ 2 4 6 8 10, ये 10 एंड 12। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और आगे 10 तक। वो कह रहे हैं फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ द नंबर सीरीज या गिवन नंबर्स या गिवन सीरीज। तो इसका सम फाइंड आउट करना है इसी अर्थमेटिक तरीके से। तो इसका फार्मूला हमारे पास होगा, इसका फार्मूला हमारे पास है s इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पर ब्रैकेट 2a1 प्लस d और ब्रैकेट n-1। अब ये फार्मूला मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन इसको रटना नहीं, इसको सिंपली पहले समझते हैं कि ये है क्या चीज़। इसमें से ये जो दो जगह पे n दिया गया है, n बेसिकली कहते हैं मैथमेटिक्स में, n कहते हैं तादाद को, यानी n इज इक्वल टू नंबर्स। जो भी उस सीरीज का, जो भी उस क्वेश्चन में किसी डेटा का नंबर्स का तादाद होगा वो n कहलाएगा। तो ये n हमारे पास इस सीरीज का तादाद हो गया।
अब यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो फिर इन्हीं को गिनना है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 इट मीन्स n इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 तादाद है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूँ तो फाइंड द सम ऑफ द 10 नंबर्स, 10 नंबर्स ऑफ द सीरीज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा और नेक्स्ट स्टेप पे चला गया कि फाइंड द सम ऑफ द 10 नंबर ऑफ द सीरीज। तो इस सीरीज के 10 नंबर 6, तो ये ऑलरेडी है 10 तक पहुंच जाओ। तब यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए n होगा 10, यानी इस सीरीज में नंबर्स की तादाद 10 होगा। यहाँ पर a1 रह गया। a1 किसे कहते हैं? a1 उस सीरीज के किसी भी पहले नंबर को कहते हैं a1। तो ये a1 भी क्लियर हो गया। d रह गया, पहले मैंने बताया था d मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स उस सीरीज में जो नंबर्स का आपस में एक डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल इनका, तो ये क्या है हमारे पास 2 है, 2 प्लस किया गया है, तो ये कॉमन डिफरेंस उनका 2 है। तो अब जाके हम लोग इस फार्मूले के तहत हम ये इसके वैल्यूज पुट करेंगे। s इज इक्वल टू n, हमारे पास क्या है, सीरीज की तादाद कितना था 10, 2 अपनी जगह पे। अब यहाँ पे 2 अपनी जगह, a1 हमारे पास 2 था, क्यों? क्योंकि सीरीज का पहला नंबर 2 था, प्लस d कॉमन डिफरेंस उस सीरीज का हमारे पास 2 था, क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स में 2 प्लस किया गया, तो वो सीरीज 2 के हिसाब से जा रहा, तो वो 2 था। नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट। n हमारे पास वही तादाद है 10 एंड देन -1। इस फार्मूले के तहत ये इसका सम फाइंड आउट किया जाएगा नंबर के पूरे सीरीज के 10 नंबर्स का, उस सीरीज के 10 नंबर्स का। s इज इक्वल टू, इनकी कटिंग हो गई 5 एंड देन 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 अपनी जगह 10 -1 एंड 9। यहाँ पे इज इक्वल टू 5 एंड देन 4 यहीं पे 2 9 ज़ा 18, 18 में 4 प्लस करो 22 एंड देन 5 मल्टीप्लाई 22। बेसिक मैथमेटिक्स है। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 1 उसमें ऐड कर दिया 110। तो उस सीरीज का जो 10 नंबर्स का सम होगा वो 110 होगा। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं दूसरा दे रहा हूँ, उसने आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सीरीज हमारे पास है 3 6 9 12 15 18 एंड कंटिन्यू। Find the sum of 20 numbers of the series। तो इस सीरीज के 20 नंबर, जहाँ पर पिछले क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 10 था, यानी उस सीरीज के 10 नंबर हम लोगों ने लिए थे, यहाँ पे 20 नंबर्स हम लेंगे, यानी n इज इक्वल टू 20 होगा। इसका a1 जो है वो 3 होगा और इसका कॉमन डिफरेंस भी 3 है, क्योंकि 3, तो n भी मैंने बता दिया 20 है, a1 3 है और d भी 3 है। तो इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले के तहत हल कर दीजिएगा। थैंक यू।